सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद दूंगा। पिछले दिनों सिस्टर शीला का ऑपरेशन था और आप सब ने उसके लिए प्रार्थना किया और उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभी वो घर में रेस्ट कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले हफ्ते में आप जल्दी वो हमारे बीच में होंगे और अपनी गवाही को देंगे जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है। आज का जो प्रचार का जो विषय है वो है जादू टोना। हम में से बहुत लोगों को ये लगता है कि जो जादू टोना है वो कोई अफ्रीका के प्रदेश में ज़्यादा लोग करते हैं या कबीले लोग या आदिवासी लोग या जंगलों में जो रहते हैं वो करते हैं। लेकिन आज जब आप वचन सुनोगे और तो आपको समझ में आएगा कि जादू टोना कलीसिया में भी हो रहा है, अनजाने में या जानबूझकर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वचन बांटने के लिए, क्योंकि ये हर जगह हो रहा है, हर परिवारों में हो रहा है और मसीही लोग इसके बारे में नहीं जानते। हम लोग सोचते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक बाबा के पास जाएगा या एक तांत्रिक के पास जाएगा तब वो जादू टोना करने जा रहा है, तब कुछ काला जादू है। लेकिन वैसा नहीं है प्रियो। काला जादू या जादू टोना आपके सोचने से बढ़कर है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं 3-4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं संक्षेप में आपको आज इसमें से बताने के लिए कोशिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि एंड में मैं क्वेश्चन पूछूँगा, इसमें आपको शर्माना नहीं है। जो मैं पॉइंट्स आपको बोलूँगा वो पॉइंट्स में आपको क्या करना है, अपने आप को एनालाइज करना है। क्या मैंने ऐसा किया है, क्या मेरे जीवन में ऐसा है क्या। तो एंड में अगर आपको लगता है आपके अंदर में जो 6-7 पॉइंट में से एक में भी आपने कुछ किया है तो आपको अपना हाथ उठाना है। उसमें शर्म की बात नहीं है। मैं भी पहले इन चीज़ों में अनजाने में मैं था, लेकिन मैं उसमें से निकला, मैं उसमें से समझ पाया। वैसे ही हमको सबको निकलना है। तो जब हम जादू टोने का डेफिनेशन को समझते हैं वो ये है कि एक व्यक्ति को नियंत्रण करने का प्रयास। पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी आत्मा के उपयोग के द्वारा अगर कोई व्यक्ति को कोई नियंत्रण में करता है या प्रेरित करता है, उसे जादू टोना बोलते हैं। एक बात याद रखना, पवित्र आत्मा कभी भी हमें नियंत्रित नहीं करता, कभी भी फोर्स नहीं करता। वचन कहता है एक भविष्यवक्ता का आत्मा उसके कंट्रोल में है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे पवित्र आत्मा जब आता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, वो स्टार्टिंग स्टेज हो सकता है, लेकिन 20 साल के बाद भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो कुछ सोचने की बात है। लेकिन वचन कहता है पवित्र आत्मा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा केओस नहीं लाता, परंतु एक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी या ऑर्गेनाइज जिस तरह करते हैं चीज़ों को, उसको लाता है। तो जब हम किसी इंसान को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, विचक्राफ्ट। इंग्लिश में इसको विचक्राफ्ट बोलते हैं। तो जो एक औरत अगर विचक्राफ्ट करती है तो उसको हिंदी में, इंग्लिश में विच बोलते हैं, हिंदी में डायन बोलते हैं। और आदमी को इंग्लिश में विज़र्ड बोलते हैं और आदमी को हिंदी में जादूगर बोलते हैं। जब हम राजा शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, पहला शमूएल 28 उसका 6, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक भूत सिद्धि करने वाली एक औरत के पास जाता है और वो बोलता है, क्या लिखा है, और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारी ने उससे कहा,
एंदोर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है, और शाऊल इसके पास जाता है और उस वजह से वो मर जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, शाऊल चाहता था 6 वचन में कि परमेश्वर उससे बात करे, लेकिन परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। परमेश्वर ने उससे बात करने से मना कर दिया। स्वप्न में नहीं बात किया, उरीम से नहीं बात किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात नहीं किया। तब शाऊल बोला, ठीक है, तुम मेरे लिए एक भूत सिद्धि वाली को पकड़ो, एक जादू टोना करने वाली को पकड़ो, ताकि मैं पता कर सकूं। एक वर्ड में ये पूरे संदर्भ को हम बोल सकते हैं डेस्परेशन। यहां पे शाऊल डेस्परेट था, मुझे परमेश्वर की ओर से सुनना है, परमेश्वर की ओर से जानना है। लेकिन जब परमेश्वर उससे बात नहीं किया, शाऊल के पास भी परमेश्वर का वचन था, लेकिन उसको कुछ इंस्टेंट जानना था, और उस चक्कर में वो क्या किया, वो एक तांत्रिक, एक भूत सिद्धि के पास चला गया। हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानना है, बाइबल है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है, और हर एक दूसरे पास्टर के पास हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, आप बताइए परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, आप बताइए परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से डेस्परेशन में एक एक व्यक्तियों के पास जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, इब्रानी 1 उसका 1 और 2, पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, और नए नियम में क्या लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे प्रभु पुत्र के द्वारा बातें की। यीशु मसीह कौन है, नया नियम है, वचन है। अगर परमेश्वर का वचन आपको कुछ बोलता है, करना है, अगर आप सोचो परमेश्वर का वचन बोलता है आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है, आप बोलोगे मैं 10 पास्टर्स लोगों से पूछूंगी करना है कि नहीं करना है, क्या वो पास्टर वचन के खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। अगर आपको परमेश्वर का वचन पता है, तब आप अन्य जाति लोग जैसे एक एक जगह आप भटकोगे नहीं। आपको वचन पता है क्या लिखा है, मुझे वचन के अनुसार जीना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पे आपका और मेरा न्याय होगा। आपने बहुत बार वीडियोस देखा होगा, लाइन से लोग खड़े रहते हैं भविष्यवाणियों के लिए, और परमेश्वर का दास वहाँ खड़े होकर भविष्यवाणी कर रहा है। वो भी आपको सरप्राइज लगेगा, वो भी एक प्रकार का जादू टोना है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा अपने भविष्यवक्ता के पास आता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर के पास नहीं जाते, परमेश्वर का वचन उसके पास आता है और वो जाके सामने बताता है। जब दाऊद ने बशीबा के साथ पाप किया, नाथान के पास परमेश्वर का वचन आया, नाथान दाऊद के पास आया। तो बहुत बार क्या होता है कि जब एक भविष्यवक्ता आता है, लोग लाइन से आते हैं, वहाँ पे आत्मा नहीं होता है, वहाँ पे फ्लैश होता है, दिमाग, और वो व्यक्ति दिमाग से बोलता है। ऐसे बहुत सारे टेस्टमनीज हैं जिनको मैं जानता हूँ, कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं जहाँ लोगों ने बोला है ऐसा ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ, उससे उल्टा हुआ, क्योंकि दिमाग से बोला। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक परफॉर्मेंस हो रहा है। मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं, मुझे बताओ परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं एक ही जवाब देता हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ो। क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता वचन के बाहर भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जो वचन बोलेगा उसके ही अनुसार उसको बोलना है। तो अगर आपको वचन पता है, आपको परमेश्वर की इच्छा ऑटोमेटिकली पता है। जब हम पहला शमूएल 15 उसका 23 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूज्य के
तुल्य है। क्या लिखा है इंग्लिश में? फॉर रिबेलियन इज एज सिन एज विचक्राफ्ट। मतलब जब आप बलवा करते हो तब आप जादू टोना कर रहे हो। जब आपकी मम्मी पापा आपको कुछ बोलती है या कोई अथॉरिटी का व्यक्ति आपको बोलता है ये सही है, ये आपको करना है, आप उससे बलवा करते हो, तो बाइबल क्या बोल रहा है? आप जादू टोना कर रहे हो, के बराबर है। इज एज द सिन। और जब आप परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते हो और आप क्या हो जाते हो? हट बन जाते हो। स्टबन, इंग्लिश वर्ड क्या है? स्टबननेस। मैं नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। आप जब स्टबननेस दिखाते हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप कैसे हो? एक मूर्तों और ग्रह देवता की पूज्य के तुल्य हो। आप बोलोगे मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन जब आप स्टबननेस दिखा रहे हो, आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। इसलिए हमें क्या करना है? बहुत समझदारी से मसीही जीवन को जीना है। जब हम गलातियों 5:19 से 23 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम शरीर के काम और आत्मा के फल को देख सकते हैं। जब हम 19 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, फिर क्या आता है? टोना। टोना मतलब विचक्राफ्ट, जादू टोना। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके से जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। घर जाके एक होमवर्क है जो हमेशा मैं बोलता हूँ, पेपर लो, एक एक पॉइंट लिखो, अपने बेडरूम में बेड के बाजू में, किचन में फ्रिज के ऊपर, हर जगह चिपका के रोज देखो कि कहीं मैंने व्यभिचार वाले सोच तो नहीं लाए, कहीं मैंने गंदे काम तो नहीं सोचे, कहीं मूर्ति पूजा झगड़ा तो नहीं किया। ये तो बहुत कॉमन है ना? क्या लिखा है सबसे आखिरी वर्ड? ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अभी कुछ लोग हैं हमारे कलीसिया में जो हमारे साथ हैं, उनके पास में एक पाप की किताब है, मैंने बोला है लिखने के लिए। जो जो पाप करते लिखो और फिर उसके अनुसार माफ़ी मांगो। कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे कलीसिया में, जिनको पवित्र जीवन जीना है वो करेंगे, आपको सुनेंगे कि भैया ने बोला है, पास्टर ने बोला है, लिस्ट बनाओ। आप सीरियस नहीं लोगे, लेकिन आप सीरियस हो अगर आप लिस्ट बना के चलोगे, आप बहुत पवित्र जीवन जी पाओगे। बहुत अच्छे से आपके संबंध आपके पति के साथ, परिवार के साथ होंगे। कोई भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। ये छोटा चीज़ नहीं है प्रियो। हम जब इस पृथ्वी पे हैं, हमारा हर एक चीज़ हमारा इटर्निटी को, अनंत जीवन पे को निर्भर करता है। हमारे लिए खेल है, हमको लगता है चलता है, वैसा नहीं है प्रियो। क्योंकि जब आपके जीवन में शैतान काम करेगा, तब वो आपको सबके सामने एक ठट्टा का कारण बना देगा, और तब लोगों को पता चलेगा, अरे ये तो इसमें थी, ये तो ऐसा था। इसलिए समय रहते हमें क्या करना है? पवित्र जीवन जीना है। जब हम गलातियों 3 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, इसके बाद हम लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे पौलुस गलातियों की कलीसिया को बोलता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? या इंग्लिश में लिखा है हु हैड बिविच्ड यू, मतलब किसने, दूसरे ट्रांसलेशन में किसने तुम्हारे ऊपर स्पेल डाला है, किसने तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र किया है। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास से समाचार से पाया है?
क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्शिप लीडर्स हैं, जो मिनिस्ट्री में हैं, जो स्टेज पे रहते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे पौलुस बोलता है गलातियों को कि किसने तुम्हारे ऊपर स्पेल डाला है? क्या तुम विश्वास से बचाए गए हो या तुम वर्क ऑफ द लॉज, मतलब अपने कुछ करके आपने सैल्वेशन को कमाया है? आज अगर 99% या 100% कलीसिया में से अगर हम पवित्र आत्मा को हटा दें तो कितने कलीसिया में कुछ डिफरेंस महसूस होगा? मैं बोल सकता हूं 5%। उसके अलावा पूरी कलीसिया जो है अपने फ्लैश पे चल रही है, वो आत्मा से नहीं चल रहे हैं, वो फ्लैश से चल रहे हैं। यहां पे क्या लिखा है? तीसरा वचन क्या लिखा है? कि आत्मा की रीति में आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे। मतलब जब हम कलीसिया में आते हैं, बहुत बार कलीसिया लोगों को फील कराने के लिए लाइटिंग्स, स्मोक, म्यूजिक, गीत, हर एक चीज़ से क्या करते? इमोशनल करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे पवित्र आत्मा काम नहीं करता, वहाँ पे म्यूजिक काम करता है। वो म्यूजिक क्या है? एक तरह से एक विचक्राफ्ट है। जब आप अपने बल पे, अपने बुद्धि से कुछ करते हो, वो परमेश्वर का काम नहीं होता, वो विचक्राफ्ट में बदल जाता है। जब आप कुछ प्लान करते हो अपने दिमाग से, ये इसमें ज़्यादा होगा, उसमें कम होगा, अपने फ्लैश से, क्या आपने आत्मा से पूछा? क्या आत्मा ने आपको अगुवाई दी कि जो गीत आपको पसंद है आपने वो चुना? तो जब हम कोई भी चीज़ अपने जीवन में, हमारे चर्च में, कहीं पे भी हम किसी को फील कराने के लिए करते हैं, अपने बलबूते पे, कोई सॉन्ग, कोई म्यूज़िक कि ये बजाने से बहुत सारे लोग रोते हैं, मतलब बदल जाता है एटमॉस्फेयर। हम क्या कर रहे हैं? एक म्यूज़िक का स्पेल डाल रहे हैं उनके ऊपर, और वो उसमें कुछ भी फ्रूट नहीं दिखेगा। लोग रोएंगे, यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, लेकिन जैसे वो बाहर कदम रखेंगे वापस पुरानी जिंदगी में। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह में चलते हैं तब हमें आत्मा से चलना है। जब मैंने पहले भी ये कहानी बताया था कि एक बार एक बूढ़ा प्रचारक स्टेज पे खड़ा होता है, उसके पहले एक नौजवान आके गाना गाता है, लोग चिल्लाते हैं, सीटी बजाते हैं, डांस करते हैं। वही बुजुर्ग एक आता है जो प्रचार करता है, वही गाना बिना लय के, बिना किसी के वो गाता है, लेकिन लोग रोते हैं और लोग पश्चाताप करने लगते हैं। पवित्र आत्मा का प्रेजेंस फील होता है। प्रेयर के बाद वो वर्शिपर पूछता है, मैंने गाया, लोगों ने सीटी बजाए, नाचे, सब किए, पर आप जब गाए तो लोग रोए, माफ़ी मांगा। तो बूढ़े ने बोला, तुमने अपने काबिलियत पे भरोसा रखा, मैंने पवित्र आत्मा पे भरोसा रखा। जब आप सिंपल गीत गाओ, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को कार्य करने दोगे, वहाँ पे लोगों के जीवन बदलेंगे। यहाँ पे बैठे हुए बहुत लोगों के जीवन के लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया। मैं अपने पर्सनल प्रेयर में भले प्रार्थना किया हूँ, लेकिन पर्सनली जाके सर पे हाथ रख के कभी नहीं। लेकिन उनको किसने बदला? उनको पवित्र आत्मा ने बदला। क्योंकि जो पवित्र आत्मा कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र आत्मा के ऊपर क्या करना है? हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना है। 3 तरीके से हम देखते हैं पवित्र जो जादू टोना का आत्मा काम करता है। 3 तरीका इंग्लिश में। पहला, मैनिपुलेशन। जो व्यक्ति मैनिपुलेट करता है, हेर फेर करता है,
इधर का उधर, उधर का इधर, उसके अंदर ये आत्मा काम करता है। दूसरा इंटिमिडेशन, मतलब धमकी, मतलब हम किसी को इंटिमिडेट करते, धमकी देके, डरा के, धमका के हम जब करते हैं, उस व्यक्ति में यह आत्मा काम करता है। और तीसरा डोमिनेशन, वर्चस्व, मैं बड़ा हूं। ये तीन तरीके से जब हम काम करते हैं तब क्या होता है, हमारे जीवन में विचक्राफ्ट का आत्मा, दुष्ट जादू टोना का आत्मा कार्य करने लगता है। आप शॉक्ड हो जाएंगे मैं जो बोलने जा रहा हूं। एक छोटा बच्चा से, जब एक बच्चा छोटा रहता है तब से ये दुष्ट आत्मा उसके साथ में बढ़ता है। जब कोई चीज़ हमको नहीं मिलती और हम वो चीज़ पाने के लिए नकली आंसू बहाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। पति को चाहिए, पत्नी को चाहिए, पति नहीं दे रहा, आंसू बहाएगी, वहां पे स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट वो स्त्री में काम कर रहा है। लड़के को कुछ चाहिए, नहीं मिल रहा, खाना नहीं खा रहा, वो पापा मम्मी को मैनिपुलेट कर रहा है, स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट। बच्चे, माता पिता, ये चीज हम देखते हैं कलीसिया में हो रहा है। कोई, क्योंकि मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा कलीसिया में हो रहा है, इंटिमिडेशन, पास्टर सबसे ज्यादा धमकी, तीसरा डोमिनेशन, मैं सबसे बड़ा हूं, कलीसिया में हो रहा है। ये तीनों चीज कलीसिया, घर और पॉलिटिक्स में होता है। ये स्पिरिट जो सबसे ज़्यादा काम करता है कलीसिया, घर और पॉलिटिक्स। आपने कभी देखा है कुछ कुछ घर हैं जहाँ पे पति सब चीज़ डोमिनेट करना चाहता है, वो पति में ये स्पिरिट काम कर रहा है, इसलिए वो अपने बलबूते पे, डमके पे वो कराना चाहता है, ये स्पिरिट उसके अंदर काम कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति में पवित्र आत्मा काम कर रहा है वो क्या करेगा, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में देगा, खुद मसीह जैसा बनेगा, ऑटोमेटिकली पत्नी उसको रिस्पेक्ट करेगी। मैं जब भी मैरिज के ऊपर क्लास लेता हूं तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं सिस्टर्स लोगों से, अगर आपका पति यीशु मसीह जैसा रहेगा तो आप उसकी अधीनता में रहोगे कि नहीं रहोगे? सब लोग हाँ बोलते हैं। जब पति मसीह जैसा नहीं रहता तब बहुत बार पत्नी को सर बनना पड़ता है, लेकिन अगर एक पति मसीह जैसा बनेगा तो कोई भी पत्नी, मतलब उसकी पत्नी उसके अधीन में रहेगी, उसको रिस्पेक्ट करेगी, उसको ऑनर करेगी। लेकिन अगर मैं मसीह जैसा कैरेक्टर नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मेरी पत्नी मुझे रिस्पेक्ट करे। तो कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति हेरा फेरी कर रहा है, या आप जब हेरा फेरी करने के सोच रहे हैं, 50 है 10 कर रहे हो, याद रखो स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट आपके अंदर काम कर रहा है। आप किसी को इंटिमिडेट कर रहे हो, मैं टीचर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ, और किसी को धमका रहे हो, स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट काम कर रहा है। आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, मैं तेरे से बड़ी हूँ, स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट। यीशु मसीह क्या कहता है? जिसको महान बनना है वो दास बने। प्रेम में हमें हर एक चीज करना है। तो पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन, क्या होता है जादू टोना, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सके। पहला, हठपूर्वक किसी का नुकसान या विनाश करने के लिए पीछा करना। अगर आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति के खिलाफ उसका नुकसान चाहते हैं या उसका विनाश करना चाहते हैं तो आपके अंदर में ये दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। हम बाइबल में कहाँ देखते हैं? फिरौन इस्राएलियों का पीछा करता है और कोई भी कीमत पे उनको क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। जब हम एक्सोडस 14 उसका 22 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन
के साथ घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र पर ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उसके रथों और सवार पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उनमें से एक भी ना बचा। जब फिरौन क्या था, इस्राएलियों के पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे इन्हें क्या करना है, नष्ट करना है। आप ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जानते हैं जिनका एक ही पर्पस है, उनके लाइफ में कोई इतना बड़ा दुनिया है लेकिन उनका एक ही पर्पस है, ये परिवार को तोड़ना है, या ये दो जन को अलग करना है, या इस व्यक्ति के विरुद्ध में मुझे बोलना है, बोल बोल के इसको क्या करना है, बदनाम करना है। तो समझ लेना कि उस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी ये करने नहीं बोलेगा। सेम तरीके से अगर परमेश्वर आपको बोला है ये नहीं करना है, और फिर भी आप उसको करते जा रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा आपको भी मैनिपुलेट कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब हम पहला शमूएल 17 उसका 28 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वहाँ पे हम देखते हैं एलियाब दाऊद के मन में क्या था उसको पता करने की कोशिश कर रहा है। क्या लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बड़ा क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। यहाँ पे हम देखते हैं एलियाब को जो दाऊद के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब हम दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब हम ये दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति देते हैं। बहुत ज़रूरी है, जब हम सामने वाले को देखते हैं हम सोचने की कोशिश करते हैं कि इसके जीवन में ऐसा क्या होगा, ऐसा ये क्या कर रही है, ऐसा ये क्यों बोलता है। समझ जाना कि ये क्या है, एक प्रलोभन है शैतान का कि आप उसमें और घुसते जाओ, और एक समय आएगा कि ये दुष्ट आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है। हो सकता है ये 6-7 पॉइंट में आपको लगेगा कि इसमें से एक पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, लेकिन ये आपके साथ है। ये कोशिश कर रहा है कि आप उसको मौका दो ताकि क्या हो, वो आपके अंदर आ सके। तीसरा, जब हम एस्तर 3 उसका 5 और 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं मोर्देकाई हामान का सिर झुकाने की कोशिश करता है। यहाँ देखते हैं जब हामान ने देखा कि मोर्देकाई नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्देकाई पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को ये बता दिया था कि मोर्देकाई किस जाति का है। इसलिए हामान ने
शेर्श के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देकाई की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। यहाँ पे हम देखते हैं हामान के अंदर में ये दुष्टात्मा काम कर रहा है। जब मोर्देकाई ने उसको आदर नहीं दिया, अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हो सकता है मनुष्य होने के नाते हम उसको कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन इसके अंदर हामान के अंदर जो दुष्टात्मा था वो इतना भयंकर था कि मोर्देकाई यहूदी होने के वजह से वो पूरे यहूदी जाति को एक दिन में नष्ट करने का उसने प्रयास किया। कहने का मतलब है, जब आपको परमेश्वर पोजीशन देता है, एबिलिटी देता है, और अगर आप वो पोजीशन को दूसरे पे जुल्म करने के लिए यूज करते हो, मतलब आप इस दुष्टात्मा के साथ चल रहे हो। जब आपको ऑल ऑफ अ सडन एक दिन के लिए बोलेंगे कि आज तू देख ले पूरा काम, मैं जा रहा हूँ, और आप एकदम से बॉस बन जाते हो, तब आप क्या करते हो? उसने मेरा काम नहीं किया था ना, उसी को पूरा काम दूंगा। ये दुष्टात्मा आपसे करवा रहा है। हमें बहुत सतर्क रहना है। जब हम उत्पत्ति 39 उसका 9 से 12 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं पोतीफेर की पत्नी यूसुफ के साथ सोने की कोशिश करती है। क्या लिखा है? इस पोतीफेर की पत्नी उससे बोलती है जोसेफ से, इस घर में मुझसे, जोसेफ बोलता है पोतीफेर की पत्नी से, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये जो मैं बोलूँगा खास तौर से यंगस्टर्स और मैरिड लोगों के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि पोतीफेर की पत्नी को जोसेफ पसंद आता है। वो बोलती है कोई नहीं है, चल एंजॉय करते हैं। जोसेफ बोलता है कि ये परमेश्वर के नज़र में क्या है? पाप है। लेकिन वो क्या करती है? वो उसको, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो, कोचकती है ना। वो उसको क्या करती है? बार बार मैसेज करती रहती है। आज क्या होगा? आपको व्हाट्सएप में मैसेज आता रहेगा। व्हाट्सएप पे ब्लॉक करोगे तो मैसेंजर में आएगा, मैसेंजर में करोगे तो और कोई ऐप में आएगा। तो कहने का मतलब है, जब आप किसी के इच्छा के विरुद्ध आप कुछ काम कराने की कोशिश करते हो, मतलब आपके अंदर में दुष्टात्मा काम कर रहा है। आपने सामने वाले को बोला कि ऐसा ऐसा है, वो उसने बोला नहीं, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हो, नहीं तेरे को ही ये करना है, तेरे को ही ये करना है, तुझसे ही मैं कराऊंगा, कुछ भी हो जाए, इसके लिए मैं बड़े से बात करूंगा, तेरे ऑफिसर से बात करूंगा, लेकिन तुझे ही करना है। ये जो एटीट्यूड है, ये है पवित्र आत्मा का एटीट्यूड नहीं है प्रियो। जब हम मसीह के आत्मा से भरे हैं, अगर हमें कोई साधारण रूप से ना बोल दे, हम बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं। हमको फिरौन के जैसे किसी के पीछे नहीं भागना है। अगर किसी ने नो बोला मतलब नो, उसके लिए फिर उपवास नहीं करना है, इधर उधर जाके प्रार्थना नहीं कराना है। जब व्यक्ति ने नो बोला है मतलब नो, फिर परमेश्वर जो बोलता है। जब आपको पता है वो व्यक्ति आपको ना बोलता है, जरूरी नहीं है शादी के लिए,
कोई भी चीज़ के लिए, घर बनाने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, और आप फिर भी उसी के पीछे पड़े हो, तो वो क्या है? ये दुष्ट आत्मा आपके अंदर आपको क्या कर रहा है? वो उकसा रहा है, कर कर कर। दो चीज़ों से परमेश्वर लोगों को हमारे जीवन से हटाता है। दो कारण। पहला, कि जो व्यक्ति हमारे सामने है, जो हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में रहे या हम उसके साथ कुछ काम करें, अगर वो नहीं हो रहा, मतलब वो व्यक्ति हमारे लायक नहीं है, मतलब वो हमारे काबिल नहीं है। और दूसरा, वो व्यक्ति से बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो जब आपके जीवन में नो आए, क्या लिखा है याकूब 1:2-3-4, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। नो बोला, कोई बात नहीं, परमेश्वर उससे बेहतर देगा, परमेश्वर उससे बेहतर रास्तों को खोलेगा। जब हम पहला राजा 21 उसका 5 और 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम जज़बेल और नाबोत के बारे में देखते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं तब उसकी पत्नी इज़बेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? ये खास तौर से उनके लिए है जो भोजन नहीं करते। कोई ऐसा है जो गुस्सा होता है तो भोजन नहीं करता? तो हाथ उठाए। चलो, हाँ सिस्टर, कोई बात नहीं, ऑनेस्ट, पवित्र आत्मा यहाँ है। तो यहाँ लिखा है, उसने कहा, कारण ये है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसकी संती दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं एक राजा के बारे में। राजा के घर के बाहर में एक दाख की बारी है। वो किसका था? नाबोत नाम का था। वो राजा उसको बुलाता है और बोलता है, मुझे ये चाहिए, तेरे को पैसा चाहिए तो मैं पैसा दूंगा, या इसके बदले अगर तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए तो भी दूंगा। तो नाबोत क्या बोलता है? मैं नहीं दूंगा, ये मेरे बाप दादाओं की है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। लेकिन ये राजा के मन को क्या होता है? दुख लगता है। कभी कभी ऐसी होता है ना, कोई व्यक्ति बोलता है ऐसा ऐसा करना है, और आप बोलेंगे नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ये प्लान है। वो एकदम से खेदित, ऐसा कैसा बोल दिया इसने, फिर दुखी हो जाता है, फिर खाना नहीं खाता। फिर पत्नी आके पूछती क्या हुआ, तो वो बोलेगा, वो देखा उसको बचपन से खिला के बड़ा किया, और आज मैंने उसको बोला कि अपन को ये करना है, वो बोला नहीं हो सकता। वो क्या है? उसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 15वां वचन में क्या कर, पूरा पढ़ने को टाइम नहीं है। 15वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वो उसकी पत्नी क्या करती है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पैसे देकर 2 गवाहों को खरीदती है, और वो 2 गवाह नाबोत के खिलाफ बोलते हैं और नाबोत को मर्डर कर देते हैं। और यहाँ लिखा है कि ये सुनते ही कि नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया है, इज़बेल ने आहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से इनकार किया था, अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। किसी की वस्तु को बलपूर्वक और अवैध रूप से लेना, मतलब ये दुष्ट आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी की आशीषें, चीजें बलपूर्वक लेना, वो दिखाता है कि हमारे अंदर में या हमारे अंदर आने के लिए ये दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है। हमें बहुत सेफ होना है। और ये सबसे आखिरी पॉइंट,
मेरे हिसाब से हम सब रिलेट करेंगे। पहला शमूएल 18 उसका 6 से 9, वहां पे हम देखते हैं शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश करता है। वहां लिखा है, जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरी के साथ ये गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने तो लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वे कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। जब हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोगों का आशीषय हमारा होता और हमारी असफलता उनको मिल जाती, तो हमारे अंदर में ये दुष्टात्मा कार्य कर रहा है। जब हम दूसरे का घर देखते हैं, दूसरे की गाड़ी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, दूसरे की पत्नी देखते हैं, पति देखते हैं, देखते हैं और हमको लगता है काश ऐसा मेरा पति इसको मिलना था। हम मजाक में बोलते हैं, पर किसने बुलवाया? दुष्टात्मा ने। यहां पे क्या हुआ? दाऊद ने मारा गोलायत को। जब वो एंटर किया तो सब लोगों ने उसकी क्या की? प्रशंसा की कि दाऊद ने मारा लाखों को और क्या शाऊल ने मारा हजारों को। शाऊल के अंदर क्या आया? ईर्ष्या, जलन। और ये क्यों होता है? सिर्फ एक चीज, इनसिक्योरिटी। अगर एक व्यक्ति में इनसिक्योरिटी है तो ही उसके अंदर जलन आएगा या ईर्ष्या आएगा। ये हम बहुत सारे कलीसिया में देखते हैं। जैसे ही किसी ने वर्शिप लीड किया और 4 लोग आके पास्टर को बोल दिए, क्या वर्शिप लीड किया, हट जाएगा वो। जैसे ही किसी ने चर्च में आके किसी को एनकरेज किया, ये बोला ये बहुत अच्छा प्रचार किया, आप जब नहीं थे ये प्रचार किया, उसके बाद कभी उसको टाइम नहीं दिया जाएगा उस कलीसिया में। इनसिक्योरिटी। हमने पिछले दिनों एक मैसेज देखा था, जो आपका है वो आपका है, शैतान चुरा नहीं सकता। आप जब इनसिक्योर होंगे तब आपके अंदर जलन आएगा, तब आपके अंदर ईर्ष्या आएगा। जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, नहीं है, आप जानते हैं परमेश्वर का दिया हुआ है, जो परमेश्वर के हैं वो रहेंगे, जो परमेश्वर के नहीं हैं चले जाएंगे। हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भीड़ चाहिए। जब हम इनसिक्योर होते हैं तब हमारे जीवन में ये दुष्टात्मा ज़्यादा कार्य करता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी के लिए ये 6 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने आप को पूछना है। अब मेरा सवाल यही है, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है या ऐसा महसूस हुआ है? ऐसा ज़रूरी नहीं है आज ही, या हो सकता है पहले आपने किया है, तो आप हाथ उठाएं, क्योंकि इसके बाद ही मैं आपको क्या दूंगा, इसको विनाश कैसे करना है वो बताऊंगा। तब हाथ उठा सकते। इवन मैं भी हाथ उठा रहा हूँ। अच्छा मैंने उठाया तो सब उठा रहे क्या? हम सबके जीवन में ये होता है, लेकिन इसका विनाश कैसे होगा उसके पहले मैं एक और चीज बोलूंगा। आप में से कितने लोग कभी ना कभी, आज नहीं, हो सकता है 5 साल पहले, 10 साल पहले पेपर में हॉरर्सकोप पढ़े हैं? क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूं? जिस दिन आपने वो पढ़ा,
जो वो पेपर में लिखा रहता है राशि और आज क्या होने वाला है। जिस दिन आपने वो पढ़ा, वो जादू टोना का आत्मा को आपने अनुमति दिया आपके जीवन में काम करने। कितने लोगों ने अपने दोस्त को बोला है देख मेरा हाथ देख, आपने अनुमति दिया शैतान को आपके जीवन काम करने। आपको एक छोटी चीज, हम बोलते अरे क्या होता, मजाक में पढ़ लेती ना, क्या होता, लेकिन जैसे आपने वो पढ़ा, आपके मुंह से शब्द निकले या आपने सोचा, आपने अपना खोल दिया, शैतान एंटर हो सकता है। एक दिन की बात है, मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, मीटिंग से वापस आ रहा था। मेरे सामने में एक बाबा बैठे थे, बहुत बुजुर्ग थे। तो मैं ऐसे रख के बैठा था, मोबाइल में कर रहा था। क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा हाथ ऐसा कुछ हुआ तो बाबा जो ऐसे पीछे बैठ के मेरे को देख रहे थे एकदम से सामने आ गए। तो मैं एकदम से डर गया। मैंने ऐसा क्या किया, ये एकदम से मेरे पास आ गए। बोले आपका हाथ दिखाओ, आपका हाथ दिखाओ, आपका हाथ। मैंने बोला क्यों? बोले नहीं दिखाओ। मैं बोला नहीं दिखाऊंगा। बोले नहीं आए, मेरे को देखना है वो हाथ। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं दिखाना है। वो बोला ठीक है, जितना मैंने देखा उससे मैं बोल सकता हूं तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। आप होते तो क्या बोलते, और बताना। आप ऐसे ही बोलते ना। मैंने इमीडिएटली मैंने उसके वर्ड्स को कैंसल किया। मैंने बोला यीशु मसीह, इसका बोला हुआ एक भी शब्द सच नहीं होना। अगर तूने लिखा है बड़ा बनूंगा तो बनना है, पर इसके बोलने पे नहीं। इसके बोले हुए शब्द मेरे जीवन में काम नहीं करेंगे। फिर मैंने हाथ बंद कर लिया और बैठा रहा। क्योंकि अगर मैं उसके सामने हाथ खोल देता, मतलब मैं सरेंडर कर दिया उस विचक्राफ्ट के आत्मा को, और फिर वो जो बोलेगा वो मेरे जीवन में होगा। आज 90% कलीसिया हॉरर्स को पढ़ते हैं, भले टाइम पास के लिए, पर पढ़ते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जिस दिन उनने पढ़ा उस दिन से वो शैतान उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों में काम करने लग गया है। आप में से कितने लोग मंदिर देखने गए हैं? नहीं, जो उधर से आए वो अलग बात है। मसीह में आने के बाद, जब मसीह में आने के बाद भी जब आप जाते हो, वहां के स्पिरिट्स आपके अंदर काम करने लगते हैं। ऐसे माता पिता को मैं जानता हूं जो अपने बच्चों को मसीह होते हुए अलग अलग मंदिरों में लेके घूम रहे हैं और अपने बच्चों के अंदर दुष्ट आत्मा को घुसा रहे हैं। उनका अपने हाथों से अपने बच्चों का जिंदगी खराब कर रहे हैं। जब आप कोई भी चीज, मणि हो गया, कोई भी प्रकार का मणि, अब वो तोता जो कार्ड निकालता है, वो एंडिंग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलने वाला हूं, अभी याद आया। तोता जो निकालता है, वो हाथ में आप जो नीलम पहनते हो, वो पैरों में जो बिछिया पहनते हो, वो हर एक चीज शैतान को अनुमति देता है आपके जीवन में आने के लिए। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं आप हमको कैसा चलना है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं सिस्टर्स को, आप मेरी पत्नी को देखो, आपको पता चल जाएगा कैसा। मैं हर चीज नहीं बोलूंगा ये करो वो करो, आप मेरी पत्नी को देखो, और जेंट्स मुझे देखो। अब शैतान जो है सबसे बड़ा डिसेप्शन वाला व्यक्ति है। अभी जो मैं कहूंगा हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किया है। अभी एक नया टाइप का विचक्राफ्ट निकला है, जादू टोना, फेसबुक में बहुत चल रहा है, कि उसमें गेम खेलना है और गेस करना है तुम्हारा बाइबल कैरेक्टर क्या है। देखा है किसी ने? मैंने बहुत देखा है कि गेस
गेम खेलते हैं कि क्लिक करो एंड यू विल नो कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। तो कुछ लोगों के प्रोफाइल में हन्ना लिख के आता है, दिखा है? अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ लोगों के इसमें जोसेफ, किसी में अलग अलग नाम। हम सोचते हैं तो कितना बिब्लिकल है, हम बेवकूफ़ हैं। हमने जिस दिन वो क्लिक किया वो डिसेप्शन है। शैतान इसी रीति से परमेश्वर के नाम लेके हमें क्या करता है, डिसीव करता है। हम सोचेंगे वाह वाह मुझे भी देखना है कौन सा बाइबल कैरेक्टर हूँ मैं, और मैं क्लिक करता हूँ, गए। फिर कैसे इसमें से निकलेंगे? सबसे पहला माफी, पश्चाताप करना है हमें। हर एक गलती जो आपने किया है एक एक करके आपको उसके लिए माफ़ी मांगना है। जो गलती आपसे नहीं हुई, हो सकता आप छोटे थे, आपके मम्मी पापा आपको टेंपल में लेके गए, उसके लिए भी आपको माफ़ी मांगना है। मम्मी पापा नहीं जानते होंगे, आपको क्या करना है, माफ़ी मांगना है। प्रभु जी मुझे माफ़ कर। हम किए हैं, यहाँ बैठे हुए किए हैं। हर एक गलती जो आपको स्मरण आती है, हो सकता है एक दिन बाद, 3 महीने बाद, लिखो, कॉपी बनाओ। या तो कॉपी सेफ नहीं है तो बहुत सारे फ्री ऐप है जिसको लॉक कर सकते हैं। कॉपी रखोगे तो टेम्पटेशन होगा, राइट, पढ़ के देखने का पति ने क्या लिखा है। सही बोल रहे ना? तो ऐप यूज करो, उसमें लिखो आपने क्या 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 किया है, माफी मांगो। और जितना आप माफी मांगोगे उतना अच्छे से पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करेगा। ऐसे बहुत से एरियाज है जहां पे हम शैतान को मौका देते हैं, शैतान हमारे परिवार को नष्ट कर देता है। और हम किसको बोलते हैं? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को हम ब्लेम नहीं कर सकते। जो गलती हमने किए हैं उसकी सज़ा हमें भुगतना है। माफ़ी मिलेगी लेकिन कॉन्सिक्वेंस आप हमको भुगतना है। जैसे अगर एक व्यक्ति व्यभिचारी है, उसको बीमारी हो सकती है HIV, माफ़ी मांगेगा, माफ़ी मिलेगी, स्वर्ग भी जाएगा। लेकिन वो बीमारी उसके पाप का फल है, उसके वजह से वो जल्दी मरेगा। पापों की माफ़ी है लेकिन पापों का कॉन्सिक्वेंस आपको उठाना पड़ेगा। तो हम कैसे इसको विनाश करें? पहला पश्चाताप, दूसरा पवित्र जीवन। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके उसके साथ हर दिन हमें चलना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, यीशु मसीह के लहू को उपयोग में लाना है। जब हम प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह का लहू, जहाँ जगह मिले जो भी करो, मसीह के लहू में कवर करो। अपने आप को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, हर एक चीज़। ऐसा नहीं है 20 साल पहले आपने लहू छिड़क दिया तो हो गया। हर दिन छिड़कते जाओ, कवर में चलो, तो शैतान आपको छू नहीं पाएगा। क्योंकि हमारा जो मल्लयुद्ध है वो मांस से नहीं है, परंतु क्या है, प्रधानों से है। Ephesians 6:12, प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस। चौथा क्या करना है? पवित्र आत्मा में बढ़ो। सबसे बड़ा सपोर्ट जो हमारा बाइबल स्टडी चल रहा है, पवित्र आत्मा, सबसे बड़ा हमारा सहायक पवित्र आत्मा है। मेरे जीवन में जब मैं प्रेयर करता हूँ तो बहुत बार परमेश्वर मुझे दूसरे लोग जो बात करते वो दिखाता है कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोलता है, और फिर वही व्यक्ति मेरे सामने आता है, मैं हंस के प्रेज द लॉर्ड बोल के निकल जाता हूँ। पर मैं नहीं बोलता तूने ऐसा क्यों बोला, वो परमेश्वर देखेगा।
तो जब आपके पास में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा शैतान के रहस्यों को बताता है। तो जब आप प्रेयर करोगे तो आपको दिखेगा उस व्यक्ति ने कुछ किया है, नष्ट करो, तभी के तभी प्रेयर करके उसको डिस्ट्रॉय करो, तो वो आपके ऊपर, आपके परिवार पे काम नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट, प्रार्थना जीवन। आप लोगों को टोटल करके देखना है, एक हफ्ते में आप कितना प्रार्थना करते हो। एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप कितना प्रार्थना कर लेते हो। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, वो हमेशा प्रार्थना करता रहता था। तो आप और मैं, हमको कितना करना है, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आपको मलयुद्ध नीचे से करना है कि ऊपर से करना है। कोई भी कंट्री जब लड़ाई करती है तो उसके ट्रूप्स को भेजने के पहले वो पहले हवाई जहाज से बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ताकि जो नीचे से उनकी आर्मी हो उनको आसान हो। वही प्रार्थना जीवन है। नीचे का लेवल मतलब मनुष्य के साथ। जब मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है, मैं कभी भी नीचे के लेवल में जाता ही नहीं। टाइम नहीं है लोगों से लड़ने के लिए। घुटनों पे आओ, ऊपर से वार करो। जब ऊपर से क्लियर हो जाएगा तो नीचे ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। आपके लोगों के साथ रिश्ते भी बने रहेंगे और शैतान पराजय हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के साथ लड़ने जाओगे तो शैतान जो ऊपर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और वो आप कैसे जीतोगे? प्रार्थना से। बहुत कुछ है बोलने के लिए प्रियो, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सतर्क रहो। जो आपका दोस्त बोलता है, फ्रेंड बोलती है, मत करो। वचन के अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करना चाहता है। आप में से बहुत लोग ग्रो इसलिए नहीं हो रहे हैं अपने जीवन में, आपके आशीषें आप अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बंधन पड़े हैं। और जब आप उसको परमेश्वर के साथ रिजॉल्व कर लोगे, शैतान हक लेके नहीं आएगा। और क्या होगा? वहाँ पे परमेश्वर का काम होगा। आमीन, आमीन।